हरिओम नमस्ते। मेरा नाम हर्षित है और मैं एक योग शिक्षक हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे मसाज थेरेपी जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। मसाज थेरेपी जिसको अभ्यंग भी कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरू से बचपन से लेकर हमारी माताएं हमें समय समय पर अभ्यंग करती रही, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम इस चिकित्सा को भूल गए। ये इतनी ज़रूरी है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है और जिनको भी वात रोग ज़्यादा सताते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारक है। अब प्रकृति के अनुसार भी हम मसाज को अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे भी ये जो हमारे सामने है, ये गुरुजी है श्रीनिवास मूर्ति जी। इनकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर वातज प्रकृति की है, तो इनके लिए हम थोड़ा रुक्ष स्वभाव से ज़्यादा तेल लगा के मालिश करेंगे। पर जैसे ही पित्त प्रकृति के लोग आपको मिलेंगे जिनकी रेडी स्किन आपको दिखाई देती है तो उनको हम बहुत ही नॉर्मल स्वभाव से मसाज करेंगे। तो इनको ज़्यादा दबाव देने से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और इनको भी नहीं होगी। जितनी इनको अच्छे से मसाज करेंगे उतना इनका जो वात रोग है वो नष्ट होगा। तो इनके लिए हम आज मसाज करेंगे। शुरुआत करेंगे हम मसाज की पैर के तलवों से। पैर के तलवों में काफ़ी सारे मरम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी स्थान पर पैर के तलवों पे शिप्र मरम है, कुर्च मरम है, यहाँ आपका तल हृदय है, यहाँ पे कुर्च शिरा मरम है। तो इनकी मसाज अच्छे से करेंगे तो इससे आपका रक्त संचार अच्छा होगा, प्राणिक संचार आपका अच्छा होगा। तो पहले शुरुआत करेंगे हम तलवों से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए गुल्फ मरम पे आएंगे। यहाँ पे गुल्फ मरम भी है और यहाँ पर आपका जो मरम है वो है इंद्रबस्ती, यहाँ पे जानू, यहाँ पे आनी, यहाँ पर उर्वी, यहाँ पे कटी तरुण। तो हम धीरे धीरे इन सभी मर्मों पर अभी मसाज करेंगे और इनके शरीर को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। सक्रिय है पर वात रोग इनके चले जाए। जैसे इनके पैरों में सूजन भी रहती है और पीठ में दर्द, सियाटिका की पेन या कमर में दर्द ज़्यादातर इनके ज़्यादा इशू रहते हैं, तो हम उस पर भी काम काज करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम पैर के तलवों से। तो पैर के तलवों पे हमने पहले उंगलियों पे मसाज करनी है इस तरह से। यहीं से हम इनका शिप्रमर्म दबाएंगे। शिप्रमर्म आपका इसके बिल्कुल अग्रभाग में मिलेगा आपको। इस तरह से हम शिप्रमर्म में मसाज करेंगे। पहले ये शिप्रमर्म जैसे हम जो खड़ावे पहनते थे उनसे ही ये शिप्रमर्म दब जाता था, जिस कारण से उंगलियों में सूजन ऐसी समस्या कभी नहीं आती थी। पर अब जो है हमने चप्पलों पे आ गए हैं, रबड़ की चप्पलें पहनना शुरू कर दिए, तो उससे ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई है। फर्श पे चलने से ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई है। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ से हम आएंगे कूर्च मरम पे। ये बिल्कुल इसके यहीं पे मिलेगा आपको, इस स्थान पर थोड़ा सा आगे, दोनों जो फेशिया है आपका उसके बीच में। कूर्च शिरा को भी दबाएंगे और यहाँ पे भी मसाज करेंगे। मसाज का सही तरीका क्या है? कोई ऊपर की तरफ करते हैं, कोई नीचे की तरफ करते हैं, पर वात रोग को नष्ट करने के लिए हम ऊपर की तरफ करेंगे। सर्कुलेशन अच्छे से खून का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से सक्रिय हो पाए, इसलिए हम टुवर्ड्स द हार्ट करेंगे, मतलब आपके हृदय की तरफ। धीरे धीरे हम इनका कौन सा मर्म दबा रहे हैं? ये तल हृदय। ये तल हृदय वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी के पैरों में तीर लगा था और जिनसे उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये तल हृदय का पॉइंट हम दबाएंगे। इसके बिल्कुल नीचे जिनकी भी एड़ियों में समस्या रहती है, पैर में चलने में एड़ियों में समस्या रहती है, तो यहाँ पे आपका कुर्च शिरा मर्म है, उसको भी हम प्रेस करेंगे और वहाँ की मालिश भी करेंगे। तो मसाज का जो हमारा पूरा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हम अच्छे से प्रेस भी कर रहे हैं, उस मसल्स पे हमने मसाज भी कर रहे हैं। तो मर्म चिकित्सा की दृष्टि से भी लाभ मिलता है और
मसाज की दृष्टि से भी। आधुनिक समय में आजकल के समय में इसको ज़्यादातर हम बहुत नाम देते हैं, फ्रिक्शन करना है, टैपिंग करना है, नीडिंग करना है, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। पर इसको हम जितना सरल ही रखें उतना ही अच्छा है। हम मरम का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मरम जो है वो बहुत ही हमारा पुराना सिद्धांत है थेरेपी का। तो मरम के ध्यान में रखते हुए मरम के साथ मालिश करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब धीरे धीरे करके हमने पूरे मसाज की इसको हिट करना है। इस तरह से मसाज करेंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस आ जाएगा, मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएगी। डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे मसाज तो मसल स्टिफ रहती है, तो एकदम से उस पर बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे। एक और काम करना है, यहाँ पे उंगलियों में हमने बीच में एक बारी सभी उंगलियों को डाल के इसको थोड़ी सी मूवमेंट देनी है, और जो पैरों का अग्रभाग है उसको इस तरह से अपनी तरफ, ताकि जो फेशिया है वो अच्छे से स्ट्रेच हो। और जिनको भी पैरों में दर्द होती है, उंगलियों में सूजन होती है, वो ना हो। अब बारी है गुल्फ मरम की। यहाँ से हम करते करते ऊपर की तरफ आए और यहाँ पे है आपका गुल्फ मरम। गुल्फ मरम हमारे कार्य करता है, हमारी अगर किसी भी जगह पर सूजन हो रही हो, इन्फ्लेमेशन हो रही हो, तो उसको ठीक करने में गुल्फ मरम बहुत सहायक है। तो गुल्फ मरम कैसे करना है, यहाँ कड़ी बनानी है इस तरह से, और उसको ऊपर की तरफ इस तरह से आप देख सकते हैं। कड़ी बनाई, यहाँ दबाया और गुल्फ मरम को इस तरह से मसाज करना है। इससे जो यहाँ का मरम है वो प्रेस होगा और एक बीट में देना है। आप चाहे तो नमः शिवाय का जाप करके भी इस मरम को दबा सकते हैं, ताकि आपकी एक बीट बनी रहे। जैसे नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। इस तरह से आप 11 से 21 बार इसको कर सकते हैं। तो ये आपको सूजन में लाभ देगा। अगर पैरों में स्वेलिंग है तो उसमें भी आपका ये मदद करेगा। वैसे ही हम दूसरे पैर में भी करेंगे, दोनों पैर में बार बार करेंगे और उन मर्मों को बार बार हम जिक्र करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि आपको अच्छे से इस मर्मों का पता लग सके। जैसे यहाँ पे कुर्ची शिरा, यहाँ पे शिप्र मर्म, यहाँ कुर्ची शिरा, यहाँ तल हृदय और यहाँ पे कुर्च शिरा। शिप्र, कुर्च, तल हृदय, कुर्च शिरा। शिप्र, कुर्च, तल हृदय, कुर्च शिरा। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि ये कहाँ है पॉइंट और इनको किस तरह से दबाना है। यहाँ से हम इसको इस तरह से दबाएंगे, यहाँ पे हम अब दबाएंगे कुर्च मरम को, यहाँ से तल हृदय और यहाँ से कुर्च शिरा। जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स है वो वहाँ के रोगों को ठीक करता है। मसाज करने का लाभ ये भी होता है कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, ढंग से काम करना शुरू कर देता है। सारी उंगलियों में इस तरह से डाल के हम एक बार फेशिया को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, फिर एक मसाज देंगे ताकि आपका जो मसल है, मांसपेशियां है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाए। ठीक है, यहाँ से गुल्फ मरम, ये जो आपका गुल्फ है इसको दबाना है, यहाँ से कड़ी बना के इस तरह से। कड़ी इस तरह से बनानी है, उसके नीचे रखनी है जहाँ आपका एक गुल्फ है और वहाँ से प्रेस करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपकी एड़ी है इसकी दोनों तरफ मसाज करेंगे इस तरह से। सियाटिका की पेन हो, बैक इश्यूज हो, शरीर में कंपन हो या आपकी घुटनों में दर्द हो, तो ये आपको काफी फायदा देगा। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको।
चलिए अब आते हैं धीरे धीरे पिंडलियों की तरफ, गैस्ट्रोसिनेमस मसल की तरफ। यहाँ पे हमारा मर्म होगा आपका इंद्रबस्ती, नाम में ही है इंद्रबस्ती। तो इंद्रबस्ती क्या करता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, इसको आप दूसरा हृदय भी कह सकते हैं। यहाँ से लिम्फ जो है ऊपर की ओर मूव कराएंगे हम इस तरह से, नीचे से ऊपर की ओर टुवर्ड्स दी हार्ट, ताकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पे आपको रिलैक्स मिल जाए। तो मसाज कैसे करनी है इस एरिया में, मसल की शेप में, ऐसे पहले अंगूठे का सहारा लेते हुए इस तरह से साइड की तरफ, राउंड शेप में इस तरह से, ठीक है। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनको अगर जोर से किया जाए तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं लगता। अगर पित्त प्रकृति के लोगों को हम करते हैं तो उनकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, मसल भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको रिएक्शन दे सकते हैं कि बस इतनी जोर से मत करो। वात लोग जो होते हैं वो सहन कर सकते हैं चीज़ों को, तो उनकी जो मसल्स होती है वो ज़्यादा हार्ड रहती है, तो उसमें सर्कुलेशन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। वृद्धावस्था में जो वात रोग है वो ज़्यादा सताते हैं, तो उसमें मसाज की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है। मसाज के लिए भी दिन होते हैं, जिसमें कि श्लोक भी है, इसका श्लोक तो मुझे नहीं मालूम, पर इसमें ऐसा श्लोक है कि आपको सोमवार, बुधवार और शनिवार, अगर इस दिन आप मसाज करते हैं, इस दिन आप अभ्यंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। अब जैसे यहाँ वाला पॉइंट मैंने बताया था इंद्रबस्ती, दोनों जगह आपकी इंद्रबस्ती है। यहाँ पे इस तरह से मसाज करेंगे तो इससे आपका मर्म भी प्रेस होगा। इंद्रबस्ती आपके प्राणिक संचार के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसका आपने रोज मसाज करना है। अब आते हैं घुटनों की तरफ, ठीक है। घुटनों के लिए आपको इस पॉइंट पे, जानू वाले पॉइंट के, इसके पिछले भाग पर जानू का मर्म है, और यहाँ पे भी मसाज करेंगे तो जानू के मर्म पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ है जानू मर्म, बिल्कुल इस भाग पे, मध्य भाग पे जानू के, वहां से आपने साइड की तरफ, और जहां पे भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे आपने राउंड शेप में मसाज करनी है, इस तरह से साइड साइड में। वहां जॉइंट्स पे आपने ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि वहां पे आपका लिगामेंट्स भी है, तो उस पर आपने ज्यादा प्रेशर नहीं देना है जॉइंट्स पे। यहाँ पे राउंड राउंड हल्के हाथों से करनी है आपको, चाहे फिर आपके सामने कोई पेशेंट हो किसी भी प्रकृति का। कफ प्रकृति के लोगों में ये मोटापे को, वजन को कम करने में मदद करता है, और वात प्रकृति के लोगों में ये जोड़ों से जुड़ी परेशानियां, सूजन और आपके मांसपेशियों के जो रक्त संचार है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे। यहाँ पे मर्म आएगा आपका आणी मर्म, इसके बिल्कुल साथ में 3-4 उंगल का अंतर समझिए आप, तो यहाँ पे आणी मर्म पे आप फर्क पड़ रहे हैं, यहाँ पे इस स्थान पर। इसमें आपकी जंघाओं में बल आएगा, वहां पे जो खिंचाव आता है, या कभी आपकी ट्विस्ट हो जाती है थाइज मसल, तो आपको बहुत परेशानी होती है, तो वो परेशानियां नहीं होगी। बार बार ट्विस्ट होना ये भी एक समस्या है, वो नहीं होगी अगर इस आने वाले को हम दबाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मध्य भाग में आपका है, थाइज के मध्य भाग में आपका जो है, जंघाओं के मध्य भाग में आपका पॉइंट है, मर्म है उर्वी मर्म, उस पर भी हम जोर डालेंगे।
ठीक है। उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, वीडियो बंद कर दूँगा। हाँ जी। वात रोगों में पीठ से जुड़ी समस्याओं का बहुत जिक्र आता है। तो यहाँ पे एक मरम है, जैसे आप अगर योगासन भी करते हैं तो आप अगर वज्रासन में बैठते हैं तो यहाँ पे 2 मरम है हमारे, जिसका नाम है कटी तरुण मरम। तो उस पर भी अगर हम प्रेशन करते हैं तो आपको बैक पेन से बहुत आराम मिलता है। यहीं पे आपकी पेरिफॉर्मिस मसल भी है, जिसके कारण, जिसकी स्वेलिंग के कारण भी आपकी जो सियाटिका मसल है